अक्सर दिमाग में ये बात आती है ना कि कुछ लोग दिन रात पसीना बहाते हैं, फिर भी आर्थिक तंगी में ही फंसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ही आसानी से अपनी संपत्ति बढ़ाते चले जाते हैं। क्या उनके पास कोई जादू है? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे पैसे के असली नियम जानते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम 2300 साल पुरानी उस रणनीतिक बुद्धिमत्ता को डिकोड करने वाले हैं जिसने कभी एक साधारण से लड़के को पूरे देश का सम्राट बना दिया था। हम पैसे की उस असली गेम और उन नियमों को सामने लाएंगे जो आपको किसी आम किताब या सेमिनार में नहीं मिलने वाले। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो हमें पैसे की असली भाषा सिखाता है। इस पूरे ब्लूप्रिंट को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले चाणक्य का वित्तीय दर्शन, फिर सही मानसिकता, उसके बाद संपत्ति बनाने की रणनीति, फिर कुछ बहुत ही जरूरी वित्तीय सीमाएं और आखिर में सफलता का अंतिम सत्य। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चाणक्य का वित्तीय दर्शन। समझते हैं कि असली संपत्ति की जड़ें आखिर होती कहां हैं। इस एक बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, संपत्ति और सत्ता यानी वेल्थ और पावर, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संपत्ति बनाने का ये खेल कोई आसान या आरामदायक सफर नहीं है। इसके नियम थोड़े कड़वे लग सकते हैं, ये सुनने में शायद मीठे या अच्छे ना लगें, लेकिन यही अटल सत्य हैं। जो इन नियमों को समझ गया वो ये खेल खेलता है, और जो नहीं समझा उसे इस खेल में सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। इसे थोड़ा ऐतिहासिक नजरिए से देखिए। आज से लगभग 2300 साल पहले एक महान रणनीतिकार चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी किताब लिखी थी। उन्होंने हवाई बातें नहीं की, बल्कि इन्हीं ठोस नियमों का इस्तेमाल करके चंद्रगुप्त जैसे एक बिल्कुल आम से लड़के को पूरे साम्राज्य का शासक बना दिया था। मतलब ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये साम्राज्य खड़ा करने वाले अचूक हथियार हैं। अब आते हैं दूसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, पैसे के प्रति सही मानसिकता, मतलब अमीरों की तरह सोचना कैसे है। देखिए, पैसे के मामले में भावनाओं में बहना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब इस उदाहरण को ही ले लीजिए। अर्जुन ने भावनाओं में आकर अपने दोस्त को 10,000 रुपए उधार दे दिए, और इसका नतीजा क्या हुआ? वो खुद अपनी बेटी की फीस नहीं भर पाया। सच तो यह है कि पैसा कभी भावनाएं नहीं समझता। वो ये नहीं देखता कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। जब आप पैसे को दिमाग के बजाय दिल से हैंडल करते हैं ना, तो वो चुपचाप आपके हाथ से फिसल जाता है। पैसे के मामले में दिल को हमेशा स्विच ऑफ और दिमाग को स्विच ऑन रखना चाहिए। एक और सच्चाई यह है कि दुनिया पहले देखती है और सुनती बाद में है। यहां परसेप्शन यानी जो दिखता है वो असलियत से ज्यादा ताकतवर होता है। विकास और सुमित को ही देख लीजिए। दोनों के मार्क्स बिल्कुल सेम थे, लेकिन विकास अपने अव्यवस्थित और खराब पहनावे की वजह से रिजेक्ट हो गया। वहीं सुमित, उसने खुद को एक प्रोफेशनल की तरह प्रेजेंट किया और नौकरी तुरंत उसकी हो गई। दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जिस तरह आप खुद को पेश करते हैं। तो अगर इसे समराइज करें तो सही मानसिकता के 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, भावनाओं से ऊपर उठकर लॉजिक से काम लेना। दूसरा, सही परसेप्शन बनाना। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, असली संपत्ति हमेशा शांत रहती है। जो लोग सोशल मीडिया पर गौरव की तरह हर छोटी बड़ी योजना का दिखावा करते हैं, वे अक्सर असल जिंदगी में खाली होते हैं। सच्चा पैसा कभी ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता, दिखावे से सिर्फ कर्ज बढ़ता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मानसिकता तो बन गई, लेकिन संपत्ति बनाने की असल रणनीति यानी एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? संपत्ति बनाने का प्रोसेस बिल्कुल एक पेड़ उगाने जैसा होता है, बहुत सिंपल लेकिन असरदार। मोटू का उदाहरण देखते हैं। उसने एक इंडेक्स फंड का बीज बोया, आराम से धैर्य के साथ उसे सींचा, और 5 साल में बिना किसी जादू टोने के अपने 10,000 को 50,000 में बदल लिया। वहीं छोटू जैसे लोग शॉर्टकट के चक्कर में रातों रात अमीर बनने की सोचते हैं और सब कुछ गंवा बैठते हैं। हमेशा याद रखिए, जल्दबाजी ही गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में असल करेंसी नोट नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन है। एक तरफ नीरज है जो दिन भर टीवी और एंटरटेनमेंट में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और जिंदगी में उसी एक जगह पर अटका हुआ है, और दूसरी तरफ है करण किताबें पढ़ता है, नए ट्रेंड सीखता है और उसी जानकारी के दम पर एक सफल बिजनेस खड़ा कर देता है। जो मार्केट को समझता है और खुद पर निवेश करता है, अंत में पैसा उसी के पास आता है। तो यहां से धन बनाने की 3 साफ रणनीतियां निकल कर आती हैं। पहला है संतुष्टि में देरी यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज के छोटे मजे छोड़ेंगे तभी कल का बड़ा सुकून मिलेगा। दूसरा है लगातार सीखना। और तीसरा, जो बहुत क्रिटिकल है, आय के कई स्रोत होना।
सोचिए, जब संजय की इकलौती नौकरी गई तो उसकी दुनिया हिल गई, लेकिन अजय के पास फ्रीलांसिंग और यूट्यूब जैसे बैकअप थे तो वो सुरक्षित रहा। आज के समय में सिर्फ एक इनकम पर टिके रहना एक बहुत बड़ा रिस्क है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे बचाना और अपने साम्राज्य की रक्षा करना बिल्कुल अलग गेम है। बिजनेस या प्रोफेशन में सबको खुश रखने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। यहां प्यार नहीं, सम्मान चलता है। राघव ने सबको खुश करने के चक्कर में अपनी कीमतें कम कर दी। नतीजा, लोगों ने उसे हल्के में लिया और पैसे भी टाइम पर नहीं दिए। इसके बिल्कुल उलट दिनेश ने अपनी बाउंड्री सख्त रखी। उसने साफ रखा कि उसके काम की कीमत क्या है, और कमाल की बात देखिए, लोगों ने उसकी इज्जत भी की और उसे समय पर पेमेंट भी मिला। अब बात करते हैं कर्ज के जाल की, जो असल में आज के जमाने की मॉडर्न गुलामी है। जब कोई अपनी हैसियत से ज्यादा महंगी कार या फालतू शॉपिंग के लिए ईएमआई का बोझ उठा लेता है, तो वो एक ऐसी नौकरी का गुलाम बन जाता है जिसे वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। अमीर लोग कर्ज का इस्तेमाल ऐसी चीजें खरीदने के लिए करते हैं जो उनकी जेब में और पैसा डालें, और बाकी लोग कर्ज लेकर ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनकी जेब से पैसा निकालती रहें। इसलिए कुछ बाउंड्रीज तय करना बहुत जरूरी है। उदार होना अच्छी बात है, लेकिन इसे रणनीतिक होना चाहिए। मोहन की तरह हर जगह मुफ्त में पैसे लुटाने से लोग सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं। प्यार नहीं, सम्मान कमाइए। और सबसे बड़ी बात, एक मजबूत नेटवर्क बनाइए। कोई भी इंसान अकेले बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकता। अमन जैसे लोगों को देखिए, जो अच्छे लोगों के साथ नेटवर्किंग करते हैं और पूरी टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, सफलता का अंतिम और शायद सबसे कड़वा सत्य। मार्केट बहुत बेरहम होता है। जो समय के साथ नहीं बदलता वो खत्म हो जाता है। रामलाल के फोटो स्टूडियो को ही देख लीजिए। उन्होंने नई डिजिटल एडिटिंग सीखने से साफ मना कर दिया और उनका 25 साल पुराना जमा जमाया बिजनेस रातों रात खत्म हो गया। वहीं रोहित ने तुरंत नई तकनीक, ड्रोन फोटोग्राफी और सोशल मीडिया को अपनाया और आज उसके पास काम की कोई कमी नहीं है। या तो आप खुद को बदलते हैं या फिर आप वित्तीय रूप से मृत हो जाते हैं। बात एकदम साफ है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, पैसा बिल्कुल निष्पक्ष है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आयुष एक बहुत अमीर परिवार से था, लेकिन वो सिर्फ अपनी किस्मत और बाप दादा के नाम के भरोसे बैठा रहा और जिंदगी में वहीं का वहीं अटका रहा। दूसरी तरफ श्याम, जो एक गरीब परिवार से आया था, उसने रातों की नींद उड़ाई, कड़ी मेहनत की और एक जबरदस्त स्टार्टअप खड़ा कर दिया। पैसे को आपके बहानों या आपके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके एक्शन का सम्मान करता है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा टेक अवे है, वो इस एक सवाल में छिपा है। खुद से पूछिए, क्या हमारी रोजमर्रा की आदतें सिर्फ भविष्य के लिए बहाने तैयार कर रही हैं या फिर वो असल में पैसा बना रही हैं? ये 2300 साल पुराने नियम आज भी उतने ही सच हैं जितने उस वक्त है। वेल्थ क्रिएशन का ये खेल हर दिन चल रहा है। अब ये हमें तय करना है कि हम इस खेल के असली खिलाड़ी बनेंगे या बाहर बैठ के सिर ताली बजाने वाले दर्शक। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको चीजों को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।